हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा। इस शरीर से निकल जाने के बाद क्या आत्मा कुछ देख पाती होगी, सुन पाती होगी या सोच पाती होगी? क्योंकि शरीर में रहकर तो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, दिमाग से सोचते हैं, लेकिन आत्मा के पास तो ये सब नहीं होता। कोई कहता है कि स्वर्ग और नर्क होते हैं, कोई कहता है पुनर्जन्म होता है, तो कोई कहता है कि शरीर से निकल जाने के बाद प्राण इस ब्रह्मांड में ही घुल जाते हैं, एक हवा की तरह। लेकिन असली सच क्या है वो कोई नहीं जान पाया, और कोई लौटकर भी ये बताने नहीं आया कि उसके बाद क्या हुआ था। क्या मौत बस एक अंत है या एक नए जीवन की शुरुआत? कई सभ्यताओं में कहा गया है कि मृत्यु केवल एक द्वार है जहां से हम एक भौतिक दुनिया से दूसरी दुनिया में एंट्री करते हैं। तो क्या आत्मा किसी और लोक में चली जाती है या फिर इस संसार में ही किसी और रूप में लौट आती है? और क्या इस पूरे रहस्य को समझने की कोई तरकीब हमारे पास है? तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी किताब की बात करेंगे जो मृत्यु के इस बड़े रहस्य को विस्तार से समझाती है। एक ग्रंथ जो हजारों वर्षों से दुनिया से छिपा हुआ है, लेकिन उसमें लिखी बातों ने उन लोगों को चौंका दिया जिन्होंने इसे पढ़ा। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। जिस प्रश्न का हम उत्तर खोज रहे हैं उसका जवाब कई प्राचीन सभ्यताओं, पौराणिक ग्रंथों और दार्शनिक विचारधाराओं में छिपा है। तिब्बती बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ, जिसे बार्डो ठोडोल कहा जाता है, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को विस्तार से बताता है। इस ग्रंथ के हिसाब से जब किसी इंसान की मौत होती है तो मौत के बाद और पुनर्जन्म के बीच की एक स्टेज होती है जिससे होकर आत्मा गुजरती है, और इस स्टेज में आत्मा को अलग अलग अनुभव होते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में मृत्यु को केवल एक परिवर्तन बताया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमान्ये शरीरे। इसका अर्थ है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही मरती है। यह नष्ट नहीं हो सकती, यह शाश्वत है। उपनिषदों में आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश बताया गया है, जो मृत्यु के बाद या तो पुनर्जन्म लेती है या ब्रह्म के साथ विलीन हो जाती है। लेकिन गरुड़ पुराण में एक अलग ही कहानी नजर आती है, जहां स्वर्ग और नर्क का जिक्र मिलता है। दोस्तों, इतिहास में कई रहस्यमय ग्रंथों को जानबूझकर छिपा दिया गया, नष्ट कर दिया गया या उनके अर्थ को ही बदल दिया गया। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य को मृत्यु का वास्तविक ज्ञान हो जाए और वह मौत से डरना बंद कर दे, तो वह शासकों और अपनी दुकान चलाने वाले धर्मगुरुओं के नियंत्रण से मुक्त हो सकता है। और जो लोग जैसे तैसे इस गहरे ज्ञान तक पहुंच गए वो सामान्य समाज से अलग हो गए और उन्हें या तो संत कहा गया या फिर विधर्मी घोषित कर दिया गया। लेकिन आज हम उन खोए हुए रहस्यों को फिर से उजागर करने जा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या सच में कोई ऐसी किताब है जो इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाती है? ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मृत्यु के करीब का अनुभव यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक अंधेरी सुरंग से होकर जा रहे हैं, लेकिन अंधकार से भरी सुरंग के अंत में एक दिव्य प्रकाश उन्हें दिखाई दिया और वो उसकी तरफ लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन यह सब क्या सच में होता है या यह सिर्फ एक दिमाग का भ्रम है? हजारों वर्षों से अलग अलग संस्कृतियों में एक ऐसी किताब का जिक्र किया गया है जिसमें मृत्यु के बाद की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। इस पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि इसे बहुत सीमित लोगों तक पहुंचने दिया गया, क्योंकि इसमें लिखा ज्ञान इतना शक्तिशाली था कि यह मनुष्य की चेतना को बदल सकता था। इस रहस्यमयी ग्रंथ को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे गुप्त बोधि ग्रंथ कहा जाता है और भारत में तांत्रिकों और योगियों ने इसे आगम ग्रंथ नाम दिया। इस पुस्तक के अनुसार मृत्यु एक झटके से नहीं होती, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें आत्मा अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है, जिसमें सबसे पहला चरण है फिजिकल डेथ यानी शरीर का निष्क्रिय हो जाना। इस अवस्था में शरीर अपनी सभी गतिविधियां बंद कर देता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वह सो गया हो, लेकिन उसका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड जागरूक रहता है। उसे अपने शरीर से बाहर निकलने का अनुभव होता है। दूसरा चरण है आत्मा का भौतिक शरीर छोड़ना। अब आत्मा धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर को छोड़ती है और अपने ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है।
यह वही अवस्था है जिसमें कई लोगों को अपने मृत शरीर को ऊपर से देखने का अनुभव होता है। कई लोग जो अपनी मौत की आखिरी स्टेज से वापस आए हैं, उन्होंने भी इस प्रकार के अनुभव को साझा किया है। मृत्यु का तीसरा चरण है प्रकाश की सुरंग या द टनल ऑफ लाइट। इस अवस्था में आत्मा एक सुरंग से गुजरती है जिसमें उसे एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है और उसे एक सफेद रंग का प्रकाश दिखाई देता है। इस अवस्था में कई लोग अपने उन पूर्वजों, संतों और आध्यात्मिक गुरुओं को देखने का दावा करते हैं जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। मृत्यु का अगला चरण है पिछले जीवन की समीक्षा यानी लाइफ रिव्यू। इस स्टेज में मृत्यु के बाद आत्मा अपने बिताए हुए पूरे जीवन को एक झलक में देखती है। उसे यह अनुभव होता है कि उसने अपने जीवन में दूसरों के साथ क्या किया और कैसा व्यवहार किया और कैसे कैसे कर्म किए। इसके बाद आता है अगला चरण, पुनर्जन्म या मुक्ति का निर्णय यानी चॉइस बिटवीन रिबर्थ और लिबरेशन। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस चरण में आत्मा यह तय करती है कि उसे पुनर्जन्म लेना है या फिर जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़ना है। कुछ विशेष आत्माएं जो अपने जीवन काल में गहन साधना कर चुकी होती हैं, वे इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकती हैं। मृत्यु का अगला चरण है सूक्ष्म लोकों की यात्रा। इस चरण में आत्मा विभिन्न छोटे छोटे लोकों से गुजरती है। कुछ लोग इसे स्वर्ग और नर्क के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे चेतना या ज्ञान के विभिन्न स्तरों के रूप में देखते हैं। अब आता है मृत्यु का सबसे आखिरी चरण, जो है नए जन्म की तैयारी। इस चरण में यदि आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है तो वह धीरे धीरे एक नए शरीर की ओर आकर्षित होती है। इस अवस्था में आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार अपना अगला जन्म चुनती है और अगले शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगर मनुष्य को यह समझ आ जाए कि मृत्यु के बाद भी चेतना बनी रहती है तो वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने लगेगा। उसे ना तो मृत्यु का भय रहेगा और ना ही भौतिक सुखों की ललक। इसीलिए इस रहस्यमयी ज्ञान के खजाने को केवल उन्हीं तक सीमित रखा गया जो इसके लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार थे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस किताब में इसके अलावा भी कोई गहरे रहस्य छिपे हैं? अगर हाँ तो क्या? और क्या यह किताब सिर्फ किसी की एक कल्पना है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रूफ भी है? तो इसका जवाब है कि हाँ, आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य के कुछ पहलुओं की पुष्टि करता दिखाई देता है, जिसमें सबसे पहला है NDE का विज्ञान। दुनिया भर में हजारों लोगों ने मृत्यु के निकट अनुभव यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE का दावा किया है। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने ऐसे मामलों को दर्ज किया है जहां मरीजों ने अपने शरीर से बाहर निकलने यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस OBE का अनुभव किया है। एक सुरंग के अंत में दिव्य प्रकाश को देखना, दिवंगत परिजनों या आध्यात्मिक शक्तियों से मुलाकात करना, अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल को दोबारा देखना, ये सारे अनुभव इन मरीजों को हुए। अमेरिका के डॉक्टर रेमंड मूडी और डॉक्टर ब्रूस क्रेसन ने इन अनुभवों का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि इसमें कई समानताएं होती हैं जो किसी मानसिक भ्रम के बजाय एक गहरी अज्ञात वास्तविकता की ओर इशारा करती है। दूसरा प्रमाण है मृत्यु के बाद की चेतना का विज्ञान। क्या दिमाग के काम करने के बाद भी हमारा मन सोचने की क्षमता रखता है? आधुनिक न्यूरोसाइंस मानता है कि मृत्यु के समय दिमाग की सभी गतिविधियां बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ शोधों में पाया गया कि मृत्यु के कुछ मिनटों के बाद भी मस्तिष्क में हलचल बनी रहती है। क्या यह उस चेतना का संकेत है जो इस फिजिकल शरीर के बाद भी जिंदा रहती है? क्वांटम भौतिकी में भी इस बात की चर्चा होती है कि चेतना किसी एक शरीर तक सीमित नहीं होती, बल्कि एक ऊर्जा की तरह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकती है। तीसरा है पुनर्जन्म के प्रमाण। क्या आत्मा वापस आती है? भारत, तिब्बत और अन्य संस्कृतियों में पुनर्जन्म का विचार सदियों से मौजूद है, लेकिन अब वेस्ट कंट्रीज भी इस पर शोध कर रही हैं। एक डॉक्टर ने 2500 से अधिक मामलों का अध्ययन किया जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्मों की बातें याद की और कई मामलों में इन बच्चों ने उन स्थानों और घटनाओं का वर्णन किया जो उन्होंने पिछले जन्म में देखी थी और जिनके बारे में वे इस जन्म में नहीं जानते थे और ना ही उस जगह पर वो कभी गए थे, लेकिन फिर भी उनकी यादें एकदम सही निकली। इतना ही नहीं, भारत में भी कई पुनर्जन्म की घटनाएं हर साल सामने आती रही हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ऐसा कुछ जरूर है जहां तक अभी हमारा विज्ञान नहीं पहुंच पाया है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ इन सब बातों का वर्णन करते हैं। प्राचीन वेदों, उपनिषदों और बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के पास दो ही रास्ते होते हैं। एक पुनर्जन्म, यदि आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाई है तो उसे वापस जन्म लेना पड़ता है, और दूसरा है मोक्ष यानी लिबरेशन। यदि आत्मा स्वयं को इस चक्र से मुक्त कर ले तो वह परम चेतना में विलीन हो जाती है।
श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है, अतः इस अटल सत्य पर शोक मत करो। तो क्या मृत्यु के बाद का जीवन एक ना खत्म होने वाली यात्रा है, या क्या मनुष्य इसे नियंत्रित कर सकता है? क्या हम अपनी चेतना को इस रहस्यमयी यात्रा के लिए तैयार कर सकते हैं? अगर मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व बना रहता है तो क्या हम उसके लिए पहले से तैयार हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी विधियां हैं जिनसे हम इस यात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं? प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक शोधों से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि चेतना का एक परिवर्तन है। और सबसे रोचक बात यह है कि कुछ विशेष साधनाओं और तकनीकों द्वारा व्यक्ति मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए खुद को तैयार कर सकता है। आइए जानते हैं वो विधियां कौन सी हैं। जन्म और मृत्यु को नियंत्रित करने की सबसे पहली विधि है लूसिड ड्रीमिंग। तिब्बती बौद्ध परंपरा में ड्रीम योग का एक रहस्यमयी अभ्यास बताया गया है, जिसमें व्यक्ति अपने सपनों को नियंत्रित करना सीखता है। इसका संबंध मृत्यु के बाद की चेतना से है। जब व्यक्ति लूसिड ड्रीमिंग का अभ्यास करता है तो वह सपनों में भी जागरूक रह सकता है। तिब्बती लामा मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने सपनों में जागरूक हो सकता है वह मृत्यु के बाद की अवस्था में भी सचेत रह सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। दूसरी विधि है मृत्यु का ध्यान। इसे मरणासति ध्यान के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध और योग परंपराओं में मरणासति ध्यान को अत्यधिक शक्तिशाली माना गया है। यह ध्यान हमें मृत्यु के विचार को गहराई से अनुभव करने की अनुमति देता है, जिससे हमारा मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके अभ्यास के लिए एक शांत और अंधेरे स्थान पर बैठें, अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि आपका शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सोचो कि यदि आप अभी मृत्यु को प्राप्त कर लें तो आप अपनी चेतना को कैसे अनुभव करेंगे। इस ध्यान का नियमित अभ्यास मृत्यु के डर को समाप्त कर सकता है और चेतना को गहरे स्तर तक पहुंचा सकता है। तीसरी विधि है प्राणायाम और कुंडलिनी जागरण। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति की ऊर्जा क्राउन चक्र से निकल जाए तो वह मुक्त हो सकता है। इसके लिए लगातार अभ्यास किया जाता है। जन्म मरण के इस चक्र को नियंत्रित करने की चौथी विधि है इच्छा मृत्यु का अभ्यास। भारत के कई योगियों, संतों और ऋषि मुनियों ने महासमाधि का प्रयोग किया, जिसमें वे अपनी इच्छा से शरीर त्याग देते थे। यह तभी संभव है जब व्यक्ति चेतना पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर ले, और इसके लिए भी कठोर साधना की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस रहस्य को जानने के बाद हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। अगर मौत आनी है तो क्या हम डर डर के जीते रहें कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है, या फिर कोई और भी तरीका हो सकता है जीवन जीने का, या फिर हमारा जीवन इस रहस्य को जानने के बाद कई गुना ज़्यादा खुशहाल हो सकता है। मृत्यु को स्वीकार करें, उससे भागे नहीं। मृत्यु जीवन का स्वाभाविक अंग है और इसे समझने से जीवन की गुणवत्ता भी बदल सकती है। स्वयं को तैयार करें। ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी चेतना को जागरूक करें। अपने कर्मों को शुद्ध करें। यदि मृत्यु के बाद जीवन है तो हम अपने कर्मों के प्रभाव से बच नहीं सकते, इसलिए अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। भौतिकता से परे जाएं, केवल शरीर और सांसारिक सुखों पर ध्यान देने के बजाय अपनी आत्मा को खोजें। विज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों को मिलाकर देखें तो मृत्यु के बाद का रहस्य अभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है, लेकिन एक बात जो पूर्णतया स्पष्ट है वो ये है कि चेतना अमर है और इसे समझने का प्रयास ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पौराणिक ग्रंथों, आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों को मिलाकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद चेतना का अस्तित्व बना रहता है, लेकिन यह यात्रा कैसी होगी यह हमारी स्वयं की तैयारी और चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। क्या हम अपने कर्मों से बंधे हैं या मुक्त हो रहे हैं? क्या हम केवल भौतिक सुखों में ही उलझे हैं या हमने अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? क्या हमने यह सोचा है कि यदि अभी वीडियो देखते देखते भी मृत्यु आ जाए तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? यह प्रश्न जीवन को सही दिशा देने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, मृत्यु को भय के रूप में मत देखिए, इसे एक रहस्य के रूप में स्वीकार कीजिए। अगर मृत्यु एक सच्चाई है तो इसे जानने और समझने की कोशिश कीजिए। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन चेतना अमर है, यह जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मृत्यु और इस वीडियो को लेकर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।